सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो आज की वीडियो जो है वो फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि 30 डेज स्ट्रेटजी बताऊं। तो मैं थोड़ी सी लेट हो गई दिवाली और इन सब के चक्कर में। तो मैं आपको जो है बिल्कुल 25 डेज स्ट्रेटजी बताऊंगी, एक्चुअली 24 डेज स्ट्रेटजी बताऊंगी, जिसमें मैं आपको सब्जेक्ट वाइज जो है वो सब कुछ बता दूंगी कि आपको कब क्या करना चाहिए। पर इस वीडियो को डालने से पहले ही मैं आपको बता देती हूँ कि जब आप इसको देख रहे हो तब आप इस पर्सपेक्शन से चले कि एक आइडियल स्ट्रेटेजी है जो मैंने फॉलो करी थी। ज़रूरी नहीं कि आप ही इसे फॉलो करें। इससे एक प्लान लेकर आप अपना खुद का प्लान भी बना सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप सेम प्लान भी फॉलो कर सकते हैं। पर अगर आपको ये प्लान नहीं जमे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये मत बोलना कि इतनी लंबी वीडियोस आप बनाते हो, इतना सब कुछ बताते हो, इतने आवर्स जो है वो स्टडी नहीं हो सकती। ये एक आइडियल स्ट्रेटेजी अगर आपने शुरुआत से पढ़ाई करी होती तो शायद आपको इतने घंटे लास्ट में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर जैसे कि हम लास्ट मोमेंट पे पढ़ रहे हैं तो इस टाइम पर इतनी स्टडीज़ जो है वो अच्छी है। और अगर आप कर भी लेते हैं तो इससे कोई माइंड पे आपका प्रेशर नहीं आ जाएगा, वो नहीं हो जाएगा। कुछ गलत चीज़ नहीं बता रही हूँ मैं, पढ़ाई के आर्ट्स बता रही हूँ, तो इसमें कोई गलत चीज़ नहीं होगी। आपको जमता है तो करो। मैं खुद बोल रही हूँ कि इन 24 दिन में आप सलंग 24 दिन पढ़ाई नहीं कर पाओगे। मैं खुद जानती हूँ, मैंने खुद ने भी नहीं करी थी। पर एटलीस्ट अगर 20 दिन भी अगर आप इतनी पढ़ाई कर लेते हो ना तो भी बहुत है। 4 दिन अगर आपने थोड़ा कम भी पढ़ लिया तो वो कंपनसेट हो जाएगा। पर हमारा जो प्लान है वो बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पे सेट होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर जितनी भी चीज़ें वो सब हम कवर कर लें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 3 पार्ट्स में वीडियो फ्लो होगी। फर्स्ट में मैं आपको बता दूंगी कि कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए। सेकंड में पूरी डेली आपका रूटीन बता दूंगी क्या होना चाहिए सुबह से लेकर रात तक का। थर्ड में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगी जिससे आसानी से जो आपके पेपर में नंबर है पर सब्जेक्ट आपके 5 से 10 नंबर जो है वो आसानी से इंक्रीज हो जाएंगे। और एक इतना शानदार लॉजिक बताऊंगी एमसीक्यूज के लिए कि आप बोलोगे कि वास्तव में ये बिल्कुल सही लॉजिक है और ये मैंने खुद ने बनाया लॉजिक अपने टाइम पर। तो सुनने के लिए लास्ट तक वीडियो में बने रहे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हर बच्चे को डाउट आता है फाउंडेशन में जो है हम किसी के फैकल्टीज़ के लेक्चर लेते हैं, किसी की क्लासेस अटेंड करते हैं, तो वो फैकल्टीज़ हर फैकल्टी के अपने नोट्स होते हैं। तो सबसे पहला कन्फ्यूजन जो हमारे दिमाग में आता है कि हम उन फैकल्टी के नोट्स से पढ़ें कि आईसीआई बुक से पढ़ें। बिल्कुल क्लियर जवाब है इसका, आईसीआई बुक से पढ़ो। अगर आप पहले से उनके नोट्स से पढ़ते आ रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोट्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं। लेकिन अब अगर 30 डेज़ की अगर हम बात कर रहे हैं, ये प्लान जो है स्पेसिफिक 30 डेज़ का उन बच्चों के लिए जो पहले से नहीं पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो आईसीआई मॉड्यूल जो है वो ऐसी ऐसी बुक है जहाँ पर आपको कम कोर्स मिलेगा और इतना कोर्स मिलेगा कि उसमें से आप आसानी से क्लियर हो पाओगे। 40-50 नंबर जो है आसानी से आपके आ जाएंगे, ज़्यादा भी आ सकते हैं पर एटलीस्ट की मैं बात कर रही हूँ कि मिनिमम इतने तो आ ही जाएंगे आपके। बिना किसी डाउट के आप आईसीआई बुक से सब कुछ पढ़ें। सबसे पहली बात, पीछे के जो भी क्वेश्चन है उसमें से एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। सेकंड बात, मैं सिर्फ क्वेश्चंस करने का कभी भी रिकमेंड नहीं करती हूँ। सिर्फ क्वेश्चंस कर लोगे तो कुछ भी काम नहीं होने वाला है। कॉन्सेप्ट्स जो है, थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग जो है, प्रैक्टिकल चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग, उसकी लर्निंग, प्रॉपर थ्योरी की, ये सब चीज़ें मिलाकर क्वेश्चंस, कंसेप्ट्स और ये सब मिलाकर जो है, ये सब मिलाकर मेरा जो फर्स्ट प्लान है वो पूरा होता है कि आईसीआई बुक को पूरा करना है हमें। किसी के नोट्स अगर हम लेते हैं तो वो काफ़ी बड़े होते हैं, जो करने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो आईसीआई बुक से करो, आराम से नंबर आ जाएंगे। एमसीक्यूज पेपर हो भले ही कि लिखने वाला पेपर हो, दोनों के लिए आईसीआई बुक रिकमेंड करती हूँ मैं। सेकेंड चीज़ जो है, मैं आपको अपना पूरा रूटीन बता देती हूँ कि आप कैसे करना चाहिए आपको। एक आइडियल स्ट्रेटेजी के मैं हिसाब से बता रही हूँ कि सुबह उठना जो है वो काफ़ी अच्छा होता है। अगर अभी तक आप रात को उठ रहे हो उसके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी, पर मेरा जो प्लान है वो सुबह से स्टार्ट हो रहा है। आप अगर अलग शेड्यूल फॉलो कर रहे हो तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। फिर 5 बजे से मैं बता रही हूँ, 5 बजे से ये स्टार्ट होगा। 5 से लेके 7:30 इसमें आपको करना है कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट। थ्योरी आपकी कौन कौन सी होती है? लॉ में हो गई थ्योरी, और इकोनॉमिक्स की और बीसी के, ये 2 सब्जेक्ट हमारे थ्योरी के होते हैं। इन दोनों में से हमें कॉम्बिनेशन करना है। सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन है हम लॉ और अकाउंट्स का बना रहे हैं। किस हिसाब से फ्लो होगा? 5 से 7:30 हमने लॉ कर लिया, 7:30 से लेके 8:30 तक का ब्रेक ले लो, नहा धो लो, उसमें जो भी सुबह के काम रहते हैं वो सारे हो जाएंगे। 1 घंटा प्रॉपर मैक्सिमम है इसके लिए।
8:30 बजे जो है वापस पढ़ने बैठ जाओ। 8:30 से 11:30 पढ़ लिया, फिर आधे पौन घंटे का 1 घंटे का ब्रेक ले लो 11:30 से। अब 8:30 से 11:30 के टाइम पर आपको पढ़ना है अकाउंट्स, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। फिर 11:30 से 12:30 बजे तक हमने ब्रेक ले लिया, लंच टाइम हो गया वो हमारा। 12:30 बजे वापस पढ़ने बैठना है, 3:30 बजे तक पढ़ना है। इस टाइम पर आपको पढ़ना है लॉ। 3:30 से लेके 4:30 तक का फिर ब्रेक ले लो, स्नैक्स ब्रेक, इवनिंग स्नैक्स और ये सब जो भी एंटरटेनमेंट आपका वो सब कर लो थोड़ा बहुत। फिर 4:30 बजे जो है वापस पढ़ना बैठो, 7:30 बजे तक वापस पढ़ना है। 7 बजे तक पढ़ लोगे तो भी चलेगा। इस टाइम पर आप पढ़ोगे, क्या पढ़ना चाहोगे? पहले हमने लॉ पढ़ लिया, फिर अकाउंट्स पढ़ लिया, फिर लॉ पढ़ लिया, अब अकाउंट्स पढ़ना है इस टाइम पर। उसके बाद 7:30 से लेके 9:30 तक का ब्रेक ले लो और 9:30 से 11:30 2 घंटे जो है इस टाइम पर आपको जो BCK की हमारी कंपनीज रहती है, एक चैप्टर है हमारा BCK में कंपनीज का सारी, उसमें से आपको 2 कंपनीज करनी है रोज डेली बेसिस पर इन 25 दिनों में। ठीक है, ये जो रूटीन है आपका, ये 10-12 दिन तक आराम से आप चलाओ। उसके बाद लॉ और अकाउंट्स आपके ऐसे पूरे हो जाएंगे और BC के साथों साथ चल रहा है। सेम आप फिर कॉम्बिनेशन बना लेना, इको लॉ की जगह इको रख लेना और अकाउंट्स की जगह आपको मैथ्स रखना है। ये जो है पहले अगर आपका जो भी वीक सब्जेक्ट है उसको आप उसके हिसाब से, जो वीक है वो पहले रख लेना, जो स्ट्रॉन्ग है उसको बाद में कर लेना। इस हिसाब से चलाओ और 24 दिन में हर सब्जेक्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो आपको मिलते हैं कुल 8 दिन पर सब्जेक्ट, और 8 दिन में हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो कम से कम 10-12 घंटे की हो रही। तो अगर कुछ भी हम मान के चलें तो एक सब्जेक्ट के लिए आपको 80 से 90 घंटे जो है वो आराम से मिल रहे हैं, जो कि काफ़ी सफिशिएंट है। मेरी इस बात की गारंटी ले लो कि अगर 30 डेज आपने काफ़ी मन लगा के पढ़ लिया ना, फाउंडेशन इजीली क्रैक हो सकता है। पर शर्त यह है कि मैथ्स में आपकी कमांड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैथ्स जैसा सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, राइट। तो अगर मैथ्स आपका, मैं ऐसे बच्चों की बात कर रही हूँ जिनका 12th में ऑलरेडी मैथ्स था, उनकी काफ़ी अच्छी कमांड थी मैथ्स पे, और अब आप जो है वो आसानी से मैथ्स को कर पाएंगे, क्योंकि जो 11th का बेसिकली जो मैथ्स होता है वो काफ़ी काम में आता है। हमारे फाउंडेशन के मैथ्स में ऑलमोस्ट वही होता है और 12th का थोड़ा बहुत होता है। तो अगर आपने तब कर लिया है तो अभी आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं पड़ेगी और आप आसानी से कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए। अगर आप थोड़ा कम पढ़ सकते हैं, ऐसे कुछ भी है, तो आप अपने हिसाब से इसको थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। ये एक आइडियल स्ट्रेटेजी आप फॉलो करना चाहो तो सेम भी कर सकते हो। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं, कुछ टिप्स मैं आपको बताने वाली थी। सबसे पहले जो हम फाउंडेशन देते हैं तब हमारे मन में ये डाउट आता है कि जो MCQs वाले हमारे सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि मैथ्स और इको, हमारी इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 नंबर की। एक आइडियल सिचुएशन बता रही हूँ जो हर बच्चे को एग्जाम में कहीं ना कहीं फेस करनी पड़ती है, मैंने भी करी थी। हमारे साथ क्या होता है, 100 क्वेश्चंस रहते हैं, 100 के 100 क्वेश्चंस ऑब्वियसली आपको एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। एक मान के चलो 70 मार्क्स का आप ऑलरेडी जो है श्योर शॉट अटेम्प्ट कर चुके हो। ये सिचुएशन तब है, प्रॉपर इस सिचुएशन को सुन लेना। मेरे साथ सेम हुआ था, इसलिए मैं इतने अच्छे से आपको बता पा रही हूँ। 70 मार्क्स का पूरा अपन ने कर लिया श्योर शॉट अटेम्प्ट, वो हो गया। अब अपने पास बाकी 30 मार्क्स का, इसमें हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस रहते हैं, या तो हम इसको छोड़ दें या फिर इसको अटेम्प्ट कर ले, पर हमें आता कुछ भी नहीं है इसमें से। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, यहाँ पर बात आती है तुक्के लगाने की। तुक्के मतलब कुछ भी, कोई भी अटेम्प्ट कर देना। थोड़ा बहुत जजमेंटल हमारे पास एक आइडिया रहता है किसी भी चीज़ का, पर फिर भी हमें वो बिल्कुल भी नहीं आता, यही मान के हम चल रहे हैं। इस सिचुएशन में क्या होगा, 30 नंबर का जब कोई भी आप चीज़ करोगे अटेम्प्ट, तब उसमें चांसेस होते हैं कि 5 से 10 नंबर का आपका सही हो जाएगा। इतने जो हमारे तुक्के रहते हैं वो बैठ जाते हैं। इस सिचुएशन में अब आपको क्या नोटिस करना है, तुक्के आपको नॉर्मली नहीं मारना है, ठीक है। 2 तरीके होते हैं तुक्के मारने के। अगर बिल्कुल आइडिया नहीं है, 29 क्वेश्चन में बिल्कुल आपको कुछ आइडिया नहीं लग रहा है, तो फिर वो ABC वाला तुक्का होता है। जो 70 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए ना, उसमें देखो कि कौन सा ऑप्शन जो है वो ज़्यादा मतलब आप हो रहा है। A वाला जो है वो ज़्यादा है, B ज़्यादा है, C ज़्यादा है कि D ज़्यादा है। अधिकतर B और C में से ऐसा रहता है, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रही हूँ खैर, पर जो भी ज़्यादा है उन सब में बाकी के बचे हुए 30 में आप वो वाला कर दे, सब में सेम, या तो A या तो B या तो C। पर ये सिचुएशन तब फॉलो होगी जब आपको कुछ भी आइडिया भी नहीं है उन क्वेश्चंस का,
लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है, रफ जजमेंट आप लगा सकते हैं। इस सिचुएशन में आपको जो लग रहा है पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से जो भी सही आंसर है वो आप मार्क करके आना। ये दो सिचुएशंस हो गई। अब मेरी जो ट्रिक है, मेन ट्रिक जो मैं इस वीडियो में आपको स्टार्टिंग में बताने वाली थी वो ये है कि आपको इस पेपर में भी पूरा 100 नंबर का अटेम्प्ट करना है। पेपर क्यों करना है सुनो। 70 नंबर हमारा ऑलरेडी सिक्योर्ड है, 30 नंबर हमारा बाकी है। मैं एक फेयर जजमेंट लेके चल रही हूँ कि 10 क्वेश्चन जो है वो आपके सही हो जाएंगे। एटलीस्ट 20 गलत होंगे पर 10 जो है वो सही हो जाएंगे। इतना रेशियो जो है वो हमारा बैठ जाता है सही। इस सिचुएशन में क्या होगा, 10 नंबर हमको मिले 30 में से, राइट, और जो 20 नंबर है वो हमारे गलत हुए। 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी सब में, तो 20 नंबर का 0.25 कितना हो गया, 5 नंबर, राइट। अभी जो 5 नंबर है ये माइनस कर दो 10 में से, तो 5 नंबर आपको क्या मिल गए एक्स्ट्रा। सिर्फ किस वजह से, क्योंकि आपने वो 30 नंबर का भी अटेम्प्ट करा था। लेकिन अगर आपके पेपर में सिचुएशन ऐसी है कि आपने 40-50 नंबर तक का श्योर शॉट करा और 50 नंबर का आपको नहीं आ रहा है, तो इस सिचुएशन में फिर आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी चाहिए और सब कुछ जो है जितना श्योर शॉट है उतना करके आ जाओ और बाकी छोड़ दो। ये सिचुएशन सिर्फ तब एप्लीकेबल होगी जब आपका 60 से 70 नंबर का श्योर शॉट अटेम्प्ट है और 30 नंबर का बच रहा है तब। बाकी जो 2 सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे अकाउंट्स और लॉ जो लिखने के रहते हैं, इसमें आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है 100 नंबर का, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसीलिए आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आएंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, अगर क्वेश्चन पेपर में कुछ भी मिस्टेक हो जाती है आईसीएआई की तरफ से तो वो करेक्ट नहीं की जाती है, उसके बाद में ग्रेस मार्क्स मिलते हैं अगर आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करा हो तो। लॉ का पेपर अधिकतर बच्चों का छूट जाता है, इसीलिए मैं स्पेसिफिकली लॉ के लिए बोल रही हूँ कि बिल्कुल 100 नंबर का ही अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट करने से मेरा मतलब सॉल्व करना नहीं है, उसको पूरा आंसर नंबर लिखिए और क्वेश्चन में से 1-2 शब्द जो है वो लिख लीजिए, यानी कि वो एटलीस्ट अटेम्प्ट आपका माना जाए। ये काम जो है लास्ट के 1 मिनट में भी हमारा हो सकता है। जितने भी क्वेश्चंस बाकी उसके आंसर नंबर लिखो और 1-2 शब्द लिख दो। ये मेरी हो गई फर्स्ट ट्रिक आपके लिए। सेकेंड जो ट्रिक है, अगर 30 डेज में आपका पूरा सिलेबस कवर नहीं हो पा रहा है, स्पेसिफिकली मैं बोल रही हूँ सिर्फ 30 डेज में, अगर स्टार्टिंग से करते आ रहे हो और पूरा हो गया तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है आपके साथ लग। पर 30 डेज में ऑब्वियस सी बात है कि हमारा पूरा कोर्स अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा, हम पूरा कोर्स कवर नहीं कर सकते। तो इसमें सबसे समझदारी वाली चीज़ क्या रहती है, सभी का 70 to 80% कोर्स आप पहले कवर कर लीजिए और इतना अच्छे से उसको जो भी कर रहे हो ना, एक आपको रिविजन स्किप टाइम नहीं मिलेगा, बार बार जो भी कर रहे हो एक ही बार में इतना अच्छे से कर लो कि डायरेक्ट अब हमें उसे एग्जाम में करेंगे, इस सोच के साथ करो कि अब बस एग्जाम में एक दिन हमें मिलेगा तब करेंगे और फिर डायरेक्ट एग्जाम देनी है। तो इतना अच्छे से हमें करना है। इतना अच्छे से अगर आप कर रहे हो तो फिर 70 to 80% कोर्स भी अगर आप चारों सब्जेक्ट का कर लोगे ना तो ये इनफ रहेगा, आप इसे आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। पीछे से अगर आपको आवाज़ आ रही होगी क्रैकर्स फटाकों और इनकी, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। ये मैं अभी दिवाली के टाइम पर ही शूट कर रही हूँ, अर्जेंट मुझे पोस्ट करनी थी इसीलिए, तो सॉरी फॉर दैट। थर्ड ट्रिक की तरफ अपना मूव करते हैं। तो थर्ड ट्रिक मेरी, फर्स्ट हमने क्या बोल दिया, पूरा पेपर जो है वो 100 नंबर का अटैम्प्ट करना है। नेगेटिव में मैंने एक सिचुएशन बता दी, तब आप 100 नंबर का कर सकते हैं, तब आपको कम नहीं करना है। थर्ड ट्रिक जो है वो मेरी ये आती है कि एग्ज़ाम में हमें किसी से भी कोई भी कंपैरिजन जो है बिल्कुल भी नहीं करना है। सबका अपनी अपनी अलग अलग सिचुएशन होती है। अगर एग्ज़ाम में कोई शीट ले रहा है, कोई बच्चा कंटिन्यूस पूरे 3 घंटे लिख रहा है और हम नहीं लिख रहे, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि हमें नहीं आता है। ये एग्ज़ाम में सबसे बुरी चीज़ होती है, हम दूसरों से कंपेयर करने लग जाते हैं। मेरा जो पेपर है अकाउंट्स का, वो सबसे पूरे मेरे हॉल में सबसे पहले मेरा पेपर हुआ था अकाउंट्स का, और फिर भी मेरे अकाउंट्स में पूरे मेरे डिस्ट्रिक्ट में रतलाम में मेरे सबसे हाईएस्ट नंबर थे, 88 नंबर थे मेरे अकाउंट्स में। तो अगर आपने पेपर जल्दी अटेम्प्ट कर लिया इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आपने जो है अच्छे से नहीं करा, और जो ज़्यादा लिख रहा है इसका मतलब वो ज़्यादा अच्छे से नंबर ला रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो थर्ड ट्रिक क्या हो गई हमारी ये। फोर्थ हो गई प्रेजेंटेशन ट्रिक्स अकाउंट के लिए। अकाउंट्स जो रहता है हमारा सब्जेक्ट उसके लिए, जब हम लेजर जर्नली बनाते थे तो 11th-12th में हम बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे, लेकिन अभी हम क्या करते हैं, इतना ध्यान नहीं रखते और फटाफट करते हैं। जब भी आप अकाउंट्स की मैथ्स की तो फिर भी ठीक ही रहता है, क्योंकि MCQs रहते हैं तो इतना प्रेजेंटेशन का वो नहीं रहता। लेकिन जब भी आप अकाउंट्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं तब उसको लिखने की कोशिश करिए, ठीक है, लिख कर करिए, और कम से कम 1-2 क्वेश्चन जो है वो प्रॉपर फॉर्मेट के साथ भी लिखिए। तो इससे क्या होगा,
बहुत ज़्यादा आपको पेपर के टाइम पर बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इससे स्पीड इंप्रूव हो जाएगी। आपका टाइम जो है, हमारे पास रिवीजन और इसका तो टाइम है नहीं, स्पीड इंप्रूव हो जाएगी और पेपर आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। ये मेरी हो गई फोर्थ ट्रिक। अब कॉन्फिडेंस जो है अपना कम नहीं होने देना है। फिफ्थ ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ यही, कि कॉन्फिडेंस जो है बिल्कुल कम नहीं होने देना है। डीमोटिवेशन अपने अंदर बिल्कुल भी नहीं लाना है। आपको मैं श्योरिटी दे रही हूँ कि ये सारी चीज़ें आप फॉलो करो, और फिर कैसे आपका जो है क्लियर नहीं होता 100% क्लियर होगा। कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर, बहुत कोई बड़ी एग्जाम नहीं है, आप कर सकते हो। जितना टाइम वेस्ट हो गया हो गया, अब उसका कुछ भी नहीं हो सकता। जितना बाकी है उसमें आप जो है बिल्कुल अच्छे से पढ़ लो, और अभी भी कर सकते हो। मैंने इतना बड़ा शेड्यूल जो है दिन का, इतने मैक्सिमम आवर्स जो है इसलिए बताएं क्योंकि इसमें आपके काफ़ी अच्छे नंबर आ सकते हैं। इतना आप पढ़ सकते हैं, एटलीस्ट 20-25 दिन इतना हम पढ़ सकते हैं, इतनी हमारी कैपेसिटी रहती है। पर पढ़ाई के टाइम पर आपको अपने खाने पीने से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, उससे जो है एनर्जी बनी रहती है। खाना पीना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। मन में डिमोटिवेशन, डिप्रेशन ऐसी कोई चीज़ बिल्कुल भी नहीं लानी है। कॉन्फिडेंट होकर पढ़ना है, और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से पढ़ना, अच्छे से एग्ज़ाम्स आएगी। कोई बहुत ज़्यादा हाई लेवल की नहीं रहती है फाउंडेशन, आपका आसानी से क्लियर हो सकता है। प्रिपरेशन जो है बिल्कुल अच्छे से करना, कंटिन्यूस रहना। और अगर आप ये वीडियो मेरी आज देख रहे हैं तो आज दिवाली का दिन है, तो हैप्पी दिवाली टू यू गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए और आती रहूँगी, लाती रहूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।